ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस पर्व का संबंध भगवान शिव और देवी पार्वती से है। मान्यता है कि देवी पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उसी दिन ही माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई थी। इसलिए इस व्रत का संबंध शिव पार्वती के मिलन से है। हरियाली तीज से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। एक समय की बात है कि माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी, गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट सहकर भी अपने व्रत में लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न हैं और वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को ये शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब ये बात पार्वती को पता चली तब वो बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा कर रही थी। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिता को बताया, मैंने शिवजी को पति रूप में चयन कर लिया और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान से तुम्हारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु ये व्रत करती हैं। वही सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सावन महीने में तृतीया तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। ओम नमः शिवाय। तो प्रेम से बोलो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव और जय माँ पार्वती जरूर लिखना।